थोड़े स्क्रू टाइट कर रहे थे, कपड़ा शपड़ा मार रहे थे, पाकिस्तान के अंदर घुस गए मिसाइल। मुझे नहीं लगता गलती से छूटी सर ये मिसाइल अपने आप नहीं चलती, 10 अप्रूवल्स होते हैं, उसके बाद ये मिसाइल टेक ऑफ होती है। मुझे ये पक्का यकीन है कि टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान के सिस्टम्स। पाकिस्तान उसको ट्रैक तो कर लेता है, पाकिस्तान उसको गिरा नहीं पाता। इंडिया की सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स के आसपास जाती है तो पाकिस्तान का बीपी राइज हो जाता है। इंडिया के साथ कंपटीशन करते 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 पाकिस्तान खुद डूबेगा। इंडिया को गोली चलाने की जरूरत नहीं है सर। इनका माइंडसेट वैसा है, घास खाएगा, जैसे भुट्टो साहब ने फेमसली बोला था ना, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। 9 मार्च को भारत की ओर से गलती से ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गई। यह मिसाइल पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर मियां चन्नू में जाकर गिरी। इस मिसाइल से जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि इस पे वॉरहेड नहीं लगा था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सेना का मुखिया कमर जावेद बाजवा की टेंशन जरूर बढ़ गई। दोनों को सर्जिकल स्ट्राइक की याद आने लगी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। साफ पता चलता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया। मियां चन्नू जैश-ए-मोहम्मद के सरगना और ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर के घर से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भारत की तरफ से एक मिसाइल पाकिस्तान गिरा था और भारत ने सॉरी भी कहा कि गलती से ऐसा हुआ है, मगर उस पर कई डिबेट्स हो रही हैं। आप उस सिचुएशन को कैसे देखते? देखिए, मैं इन्फेंट्री वाला हूँ सर। मैंने 1 किलोमीटर दूर से मिसाइल देखी है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में मिसाइल फायर करना तो बहुत दूर की बात है सर, मैंने मिसाइल को हाथ भी नहीं लगाया। हमारा काम नहीं है इन्फेंट्री में सर, हमारा स्मॉल आर्म्स का चक्कर रहता है हमारा। तो मुझे मिसाइल के बारे में नॉलेज नहीं है। सबसे पहले मैं वाज़े तौर पे बता दूं, आई एम नो एक्सपर्ट, आई हैव जीरो नॉलेज एंड फॉरगेट अबाउट नॉलेज सर। आई हैव नेवर टच्ड अ मिसाइल इन माय लाइफ। मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। मुझे नहीं लगता गलती से छूटी सर ये मिसाइल। मुझे ये पक्का यकीन है कि मिसाइल अपने आप नहीं चलती। दीज मिसाइल्स आर हाईली कंट्रोल्ड। इनके अंदर सर 10 चीजें होती हैं, उसके बाद ये मिसाइल टेक ऑफ होती है, 10 अप्रूवल्स होते हैं। तो किसी ने ये कह देना कि सर हम मेंटेनेंस कर रहे थे, थोड़े स्क्रू टाइट कर रहे थे, कपड़ा शपड़ा मार रहे थे, पाकिस्तान के अंदर घुस गई मिसाइल, ये मुझे नहीं लगता, ये बात गलत है। ये क्यों हुआ है मैं आपको ये भी बता दूं, जो मेरा नजरिया खुद का। पाकिस्तानियों का ये मानना है कि इंडिया टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान के सिस्टम्स। ये भी एक वजूहत हो सकती है, कई वजूहत में से ये भी हो सकती है कि इंडिया टेस्ट कर रहा था। मुझे एक और चीज लगती है सर कि इंडिया ने क्यों करा होगा, ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि पहली बार इंडिया राफेल खरीदता है तो पाकिस्तान J-10C खरीदता है। इंडिया की सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स के आसपास जाती है तो पाकिस्तान का बीपी राइज हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। उसी प्रकार से, उसी तरीके से जब इंडियन मिसाइल घुसती है और पाकिस्तान उसको ट्रैक तो कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान उसको गिरा नहीं पाता। वरना आपको पता है इंडिया से मिसाइल आ रही है तो क्या आपके पास ऐसे सिस्टम्स नहीं हैं जो उस मिसाइल को मार गिराएं? तो इट वाज अ ब्लैंक ग्राउंड, उसका कोई वॉरेट फाइल नहीं है उस मिसाइल का। वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है सर, जो ब्रह्मोस चली है, एंड इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको क्या लगता है ये जो J-10C जहाज खरीदे थे पाकिस्तान ने चाइना से, कितने के खरीदे होंगे सर? क्या पाकिस्तान ने इसके लिए डॉलर दिए होंगे सर? क्या पाकिस्तान ने डॉलर अगर नहीं भी दिए, क्योंकि हो सकता है कि कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की या बिलियन डॉलर की डील हो, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं दिया होगा चाइना को, पर पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना सर, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। क्या दिया होगा सर? खुद मुख्तारी दी होगी, अपनी जमीन का टुकड़ा दिया होगा, कुछ ना। चीन फ्री में तो कुछ नहीं देता, अपने सगे भाई को नहीं देता, फिर पाकिस्तान को कैसे देगा? तो पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि जब भारत ने S-400 खरीदे तो पाकिस्तान ने बड़ा बोला था हमें भी खरीदना है, हमें भी खरीदना है। अब उस चीज पर मोहर लग गई। अब पाकिस्तान फिर से अपनी खुद मुख्तारी बेचेगा, घास खाएगा, जैसे भुट्टो साहब ने फेमसली बोला था ना, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। भारत के पास पैसा है, भारत असला खरीदता रहेगा। पाकिस्तान में इतनी इनसिक्योरिटी है और इतना करप्शन है डिफेंस डील्स में कि आधे लोग इनसिक्योरिटी की वजह से खरीदेंगे और आधे लोग ये कहेंगे कि नहीं साहब, इसमें हमारा 10, 20, 25, 30, 40, 50% बन सकता है पैसा,
खरीद लो। अच्छा, उनको कौन बेचेगा? रूस उनको बेचेगा नहीं, अमेरिका उनको बेचेगा नहीं, उनको बेचेगा चाइना। तो जैसे जैसे भारत अपने वेपन सिस्टम्स का लेवल बढ़ाएगा, जैसे जैसे भारत और परचेज करेगा वेपन सिस्टम, पाकिस्तान इनसिक्योरिटी में अपनी खुदमुख्तारी बेच के, अपनी सोवरेनिटी बेच के, अपना कुछ भी पाकिस्तान करेगा, सर के बल खड़ा होगा। एक उससे उसकी कंपटीशन में एक सिस्टम लाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा, और वो सिस्टम लाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गई थी, जो इंडिया ने जिसके लिए सॉरी बोला और गलती से फायर करी, इसमें लोग कहते हैं वॉरहेड नहीं ना, इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड था ना न्यूक्लियर था, कुछ नहीं था वॉरहेड। मैं कहता हूं इसमें जितना बड़ा वॉरहेड था इस मिसाइल में जितना बड़ा वॉरहेड था, उतना बड़ा वॉरहेड न्यूक्लियर भी नहीं हो सकता। ये जो खाली मिसाइल बिना वॉरहेड के फेंकी है ना इंडिया ने, दिस वाज कैरिंग अ बिगर वॉरहेड देन अ न्यूक्लियर वॉरहेड। इंडिया ने कितने का खरीदा सर? $5.3 बिलियन का खरीदा इस 400। अब पाकिस्तान उसकी टक्कर में अगर चाइना के पास कुछ भी है, जबकि नहीं है चाइना के पास, पर अगर कुछ भी चाइना से लेता है, कम से कम अगर 5 बिलियन नहीं खरीदेगा, खर्च करेगा, तो 1 बिलियन खर्च करेगा ना पाकिस्तान। इंडिया कैन अफोर्ड 5 बिलियन, पाकिस्तान कांट अफोर्ड 1 बिलियन, पर पाकिस्तान करेगा, और पाकिस्तान के पास कैश नहीं है खरीदने। तो पाकिस्तान फिर से एक हवाई अड्डा दे देगा, फिर से अपना कोई पोर्ट दे देगा, फिर से बिन कासिम पोर्ट को गिरवी रख देगा कराची में। कुछ ना कुछ पाकिस्तान करेगा, और इंडिया के साथ कंपटीशन करते 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 पाकिस्तान खुद डूबेगा। इंडिया को गोली चलाने की जरूरत नहीं हो सकती। इनका माइंडसेट वैसा है कि 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया था घोड़े पे बैठ के, ये पाकिस्तानी उस घोड़े से नीचे अभी तक उतरे नहीं सर। इनको अभी भी लग रहा है कि सामने राजा ताहिर खड़ा है और हम लोग तलवार लिए ना घोड़े पे। ये जो माइंडसेट है, ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। और जब तक पाकिस्तानियों में मोहम्मद बिन कासिम और अब्दाली शब्दाली और घोरी जितने भी फ्रॉड थे, लुटेरे और चक्के, ये वाला माइंडसेट रहेगा, तो इंडिया के लिए बड़ा इट्स वेरी फेवरेबल फॉर इंडिया। और हम चाहते हैं माइंडसेट पाकिस्तान में बना रहे।